Young lady with breast cancer having history of two sisters suffering from ovarian cancer. What is gene mutation is responsible? ये हम पहले भी कर चुके हैं, बरका वन, ठीक है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, ठीक है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में तो वो हमारे पास क्या है, बरका वन जो है उसकी एसोसिएशन है इस जीन की। अगला है कि आ लेडी इज़ काउंसल्ड फॉर amniocentesis for analysis of some chromosomal abnormality in her child. The procedure can't be done before 10 weeks. ठीक है, amniocentesis को हम 10 वीक से अर्लियर नहीं कर सकते। क्लियर, इन्वेसिव प्रोसीजर है ये। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स कैटर अबाउट मोर देन 60%। क्लियर। अगला है, a person in a severe dehydrated state, what percentage of water will be absorbed in proximal convoluted tubule? तो इधर दिया हुआ है कि 60 to 65% प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में जो वाटर का कंटेंट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में 60 to 65% है। कुछ दिन पहले हम लोग सोल्यूट्स का पढ़ के आए थे कि आइंस और सॉल्ट्स कितनी होती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। तो हमने क्या किया था, आंसर किसी को याद है? फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग हम गए थे 70 to 80% था फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग, और जो बाकी था वो 60 to 70% था। ठीक हो गया, ओके। द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द thoracic surgical procedure the surgeon should care the procedure while ligating the internal thoracic artery. The structure likely is ipsilateral phrenic nerve. क्लियर, जब भी इंटरनल thoracic artery को लाइगेट करना है तो ipsilateral phrenic nerve को जो है उसको देखना है कि उसको हम लोग सिवियर ना कर लें, ठीक है, वो डैमेज ना हो जाए। The next is a neonate is brought by his mother with a complaint of cessation of breath off and on and blue discoloration of the skin. On examination, decreased chest movement on the left side and auscultation, no breath sounds on the left side. On X-ray bowel loops are seen. तो ये हमारे पास क्या है, कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया है। क्लियर, एक्सरे पे चेस्ट में बाउल लूप्स चेस्ट पे आ गए तो ये क्या है, डायफ्रामेटिक हर्निया की पिक्चर है। क्लियर। अगला है, अनियोनेट is brought by his mother with a complaint of cessation of breath off and on and blue discoloration of the skin, decreased chest movement on the left side on auscultation, no breath sound, चेस्ट एक्सेस शोज लूप्स ऑफ बॉल्स। व्हाट इज़ द कॉज? तो ये एग्जैक्ट हमारे पास क्या है कि पेटेंट प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल, ठीक है, ये क्या है हमारे पास डिफेक्ट रह गया है जिसकी वजह से बाउल लूप्स जो है वो चेस्ट में आ गए। उसी एमसीक्यू की फर्दर इन्होंने एक पूछ लिया है आपसे। दिस इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग। A lady had a difficult labor at home in village. She was brought to the hospital with the history of PV bleed and oozing from the gums for last 10 hours. Clear? उसके बाद CBC शोज HB इसका चला गया 6 पे, प्लेटलेट सिर्फ 30,000 रह गए हैं, TLC रेस्ड है, ठीक है। अच्छा 24K है विद न्यूट्रोफिलिया। द पेरिफेरल ब्लड फिल्म शोज बर सेल्स, ठीक है। हर PT एंड APTT वर प्रोलॉन्ग। व्हाट इज़ द लाइकली कॉज? तो इट इज़ DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी है, ठीक है। सारी हर PT APTT प्रोलॉन्ग्ड है। क्लियर। द नेक्स्ट इज़ आ लेडी हैड अ डिफ़िकल्ट लेबर इन, अच्छा मेरे ख्याल में इसका अगला MCQ सेम ही रिपीट हुआ है, तो ये हमारे पास क्या था, DIC थी, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरल्यूकिन विल कॉज इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम T लिम्फोसाइट्स? तो इट इज़ इंटरल्यूकिन 3 है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 3 क्या करता है कि विल इंक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकिन will cause increase of red blood cells from T cell lymphocytes? Interleukin 3. After vagal stimulation of the heart rate shows down. Permeability of the sodium SA node for increase of, ये हमारे पास है पोटेशियम। क्लियर। उसके बाद देखें हार्ट रेट कम हो गया है तो क्या होगा हमारे पास, पोटेशियम की परमिएबिलिटी वो है इट विल इंक्रीज, ठीक है, SA नोड के ऊपर। ओके, इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स तो इंक्रीज इंटरल्यूकिन 3, ठीक है। ओके 19 एक्सप्लेन कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरल्यूकिन विल कॉज इंक्रीज ऑफ रेड
अच्छा, रेड ब्लड सेल्स है ना, तो इट इज़ इंटरल्यूकिन 3, ठीक है, क्लियर। अगला है आफ्टर वेगल स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट रेट स्लोज डाउन। फिर वही सवाल इन्होंने पूछ लिया है, ड्यू टू परमिएबिलिटी ऑफ SA नोड फॉर पोटेशियम एंड सोडियम बोथ। अब नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, देखिएगा। पैरासिम्पैथेटिक एक्ट ऑन द SA नोड एंड इट डिक्रीजेज द हार्ट रेट, ठीक है। नेगेटिव कोरियोनोट्रोपिक, वी आर डिक्रीज इन सोडियम इनफ्लक्स एंड डिक्रीज इन पेसमेकर करंट एक्टिविटी एंड इंक्रीज इन पोटेशियम efflux, that is hyperpolarization, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक एक्ट via AV node and decrease conduction of AV node, that is नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। ओवरऑल अगर आप देखें तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या होगी, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, सोडियम के इन्फ्लक्स को डिक्रीज कर देगा और पोटेशियम के इफ्लक्स को जो है इंक्रीज कर देगा, क्लियर। द नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर टॉन्सिलेक्टमी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मस्ट बी डन। टॉन्सिलेक्टमी से पहले PTA PTT मस्ट है, क्लियर। अ यंग बॉय हिट बाय अ बॉल, ठीक है, ऑन टेम्पोरल रीजन, स्वेलिंग एट द टेम्पोरल रीजन अकर्स on x-ray linear fracture on the parietal bone is seen. What is the cause of this swelling? तो इट इज़ रप्चर ऑफ द मिडल मेरेंजियल आर्टरी, क्लियर। ये जो हमारे पास मिडल मेरेंजियल आर्टरी है ये बहुत सुपरफिशियल आर्टरी है, ठीक है। तो टेम्पोरल बोन पे स्वेलिंग जो हुई है वो इसकी रप्चर से है। अगला है मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर इज एट व्हेन एंटीरियर ब्रांच है, ठीक हो गया। अगला है मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर इन विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, तो ये हम कल भी पढ़ के आ चुके हैं। रैपिड इजेक्शन फेज पे क्या है, मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर है, क्लियर। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो करते हैं। अब ये याद कर लो आप, मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर कब होता है, रिड्यूस्ड इजेक्शन या फिर रैपिड इजेक्शन पे। मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर पूछा इन्होंने, तो फिर डी क्यों किया हुआ है, ठीक है, इट शुड बी, अच्छा रैपिड इजेक्शन है, क्लियर, रैपिड इजेक्शन, ठीक है, या फिर रिड्यूस्ड इजेक्शन। तो जब आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होंगे तो रिड्यूस्ड इजेक्शन करना है आपने, क्लियर। अब यहाँ पे रिड्यूस्ड का हमारे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने रैपिड इजेक्शन कर दिया, ठीक है। अगला है मिनिमम एओर्टिक प्रेशर कब होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। अगला है मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर, तो रैपिड इजेक्शन पे, ठीक है। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कब होगा, रैपिड इजेक्शन पे होगा। और मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कब होगा, जब वो रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स हो रही होगी तब। एम आई क्लियर? हाँ जी, आज क्लास में 24+ हो, ठीक है, गुड। द नेक्स्ट इज अराउंड 60% वेंट्रिकल फिलिंग्स अकर्स इन रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है। ये जो हमारे पास रैपिड फिलिंग फेज है, ठीक है, जिसमें वेंट्रिकुलर प्रेशर मिनिमम है, इसी दौरान जो है अप टू 60% वेंट्रिकल्स जो है वो फिल कर जाते हैं। नेजल बॉयल्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय, इसको याद कर लो, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। स्टेफ ऑरियस से नेजल बॉयल्स जो है वो कॉज होते हैं। कल हमने एक MCQ किया था कि नेजल बॉयल हो, ठीक है, तो उसकी स्प्रेड जो है होती है कैवर्नस तक, हाँ कैवर्नस साइनस तक, हाँ एक्सीलेंट, शाबाश। मैं यही चीज़ पूछना चाह रही थी कि एंटीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन के शुरू जो है होती है, ठीक है, एंटीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन है, गुड। A person is unable to lower his eye, the lesion is in mid brain, ठीक है। इसका भी हमने कल MCQ डिस्कस किया था, कोई बता सकता है कौन सी नर्व डैमेज है? सिक्स्थ है कि थर्ड है? यस, इट्स ओक्यूलोमोटर, ठीक हो गया। क्रेनियल नर्व 3 जो ओक्यूलोमोटर हमारे पास 4 and 6 मोटर नर्व्स हैं, वो सिर्फ मसल्स की हैं। SO4 है ना मैम, 4 होनी चाहिए। ओक्यूलोमोटर को लेटरल केस के बाद के ना, अच्छा, भी हमने एक नहीं, इसमें टोसिस की बात हो रही है। पेशेंट इज अनएबल टू लोअर हिज आईज का मतलब आई बॉल नीचे, अनेबल है ना, अनेबल टू लोअर हिज आई, SO4, यस, फोर्थ नर्व, कल पढ़ा था हमने ये, ठीक है।
अगला देखो, आइज ऑफ अ पर्सन कांट बी रोटेटेड फ्रॉम एबडक्टेड पोजीशन। अब बताओ, एबडक्टेड पोजीशन के बाद पेशेंट की आइज रोटेट नहीं हो रही, विच मसल इज डैमेज्ड? तो लेटरल रेक्टस 6। अब देखिएगा, नीचे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, ठीक है। लेटरल रेक्टस नॉर्मली क्या करता है? एबडक्शन ऑफ आई कॉज करता है। मीडियल रेक्टस नॉर्मली कॉजेज एबडक्शन ऑफ आई। ड्यू टू डैमेज ऑफ लेटरल रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल इज इनहेंस्ड एंड आईज आर फिक्स्ड इन एडक्टेड पोजीशन, ठीक है। तो इट इज़ LR6 है। अगला है, अब आ लेडी सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट एंड शी अंडरगोज टोटल मैस्टेक्टमी। नाउ शी डेवलप्स एडिमा ऑफ द राइट लिम्ब, ठीक है, राइट आर्म की जो है उसकी एडिमा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉज? तो ये कल हमने डिस्कस किया था, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर? अगला हमारे पास MCQ है, a young boy with a protein urea of 3.5 grams per deciliter and the whole body swelling. The cause of edema in this patient is hypoalbuminemia. Clear? ठीक है, क्योंकि इतना सारा प्रोटीन वो लूज़ करे तो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया की वजह से उसकी बॉडी की स्वेलिंग है, एडिमा है। अब वही बात है ना, एक चीज़ को हम इतना खींच रहे हैं, ये बॉडी की एडिमा के कॉजेज़ की भी मैंने एक असाइनमेंट कही थी, ना मुझे मिली ग्रुप में, असाइनमेंट वाले ग्रुप में, ना आपने सबमिट करवाई, ना मुझे याद दिलाया कि मैं भेज दूँ। चलो खैर, अगला है, ओल्ड एज मैन विद जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा, द कॉज इज हाइपोप्रोटीनीमिया। क्लियर? ओल्ड एज मैन में जो जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा है, हाइपोप्रोटीनीमिया है। A patient present with massive thromboembolism. What is the site of its origin? हमेशा याद रखो, site of origin of thromboembolism क्या है? पोप्लीटियल वेन्स हैं। क्लियर? ठीक है, साइट ऑफ ओरिजिन इसको याद करना है। अगला है, आ फीमेल विथ इंट्राडक्टल ब्रेस्ट कार्सिनोमा। क्लियर? ऑल फीचर सजेस्टिव ऑफ इंट्राडक्टल कैंसर विथ पेरिफेरल डेस्मोप्लेजिया। तो व्हाट इज डेस्मोप्लेजिया? तो इट इज़ नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है डेस्मोप्लेजिया की, याद कर लो। अगला है, आ नॉर्मल A/A रेशियो शुड बी मोर देन, इट इज़ 0.75। इसको तो आप रट्टा मार लो, ठीक है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय मैस्ट सेल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ IgA? ठीक है, तो ये हमारे पास है अप टू 70%। मैक्सिमम सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी होती हैं, जिनका सबसे ज़्यादा न्यूमरस है नंबर? तो ये हमारे पास कौन सी है? मैक्सिमम जो है वो IgGs हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन IgGs का, उसके बाद IgA है। कल हमने एक MCQ पढ़ा था कि कौन सी एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, वो भी मैं बता। एक्सीलेंट, ठीक है, अच्छा, एक्सीलेंट, गुड। अगला है हमारे पास, ड्रग यूज फॉर मोशन सिकनेस। तो हम क्या यूज़ करते हैं मोशन सिकनेस पे? मोशन सिकनेस पे पायरोडॉक्सिन जो है वो प्रेफरेबली यूज ड्रग है। क्लियर? अब इन्होंने दिया हुआ है प्रोमेथाजीन, ठीक है, क्योंकि इनके ऑप्शन में पायरोडॉक्सिन मौजूद नहीं है। अब 4 चीज़ें हैं जिसको हमने अच्छे से याद रखना है। ड्रग ऑफ चॉइस इन एयर सिकनेस इज़ मैक्लोजीन। क्लियर? जबकि माउंटेन सिकनेस इज़ एसीटेलाजोल एमाइड है, ठीक है। मोशन सिकनेस पे हम स्कोपोलामीन देते हैं। क्लियर? मोशन सिकनेस पे हम स्कोपोलामीन देते हैं, मॉर्निंग सिकनेस पे पायरोडॉक्सिन देते हैं। क्लियर? इसको मैंने उल्टा कर दिया था, मॉर्निंग सिकनेस में पायरोडॉक्सिन देते हैं, ठीक है। पायरोडॉक्सिन कौन सा? विटामिन B6 है, ठीक है। विटामिन B6 हम देंगे मॉर्निंग सिकनेस पे, मोशन सिकनेस पे स्कोपोलामीन देंगे, हायोसिन देंगे, प्रोमिथाजीन देंगे, जबकि माउंटेन सिकनेस पे एसीटाजोलामाइड और एयर सिकनेस पे मिक्लोजीन देंगे। इज़ दैट क्लियर? आगे चलूँ, ये याद करना है आप लोगों ने। एक्सीलेंट। अगला है, आ स्टूडेंट, एयर सिकनेस में एक जगह पे एक MCQ है, उसका साइक्लिजीन ऑप्शन। अच्छा, वैसे मैंने भी साइक्लिजीन ही पढ़ा था जब हमने अपनी दफ़ा तैयारी की थी, साइक्लिजीन पढ़ी थी। अभी जो लेटेस्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ मैक्लोजीन है, मिकोलजीन है, ठीक है। ओके, एक्सीलेंट। एक स्टूडेंट ने बताया विटामिन B6 या फिर ये जो हमने पढ़ा है अभी पायरोडॉक्सिन पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ में भी देते हैं, और वो जब आइसोनाइजिड इंड्यूस्ड होता है। NT-TB ड्रग जो है हमारे पास आइसोनाइजिड क्या करती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ कॉज करती है। तो उस सूरत हाल में क्या करते हैं? विटामिन B6 के सप्लीमेंट्स लाजमी देते हैं, ठीक है। ये भी एक हाई यील्ड पॉइंट है जो आपके CPSP के पेपर में पूछा जाता है। तो डॉक्टर सफ़ीउल्लाह, एक्सीलेंट।
ओके, द नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट केम विथ पेल नेजल म्यूकोजा। अब गौर से सुनो, पेल नेजल म्यूकोजा है, ठीक है। और अगला हमारे पास क्या है, नेजल कंजेशन है, स्नीजिंग है। ही इज हैविंग दीज सिम्टम्स फॉर लास्ट 3 months। ऑन एग्जामिनेशन इन्फ्लेम्ड एडिमेटस नेजल म्यूकोजा सीन, विच अमंग दीज विल बी मोर इफेक्टिव नाउ। तो हम क्या देंगे इसको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे। A sexually active female come with dysuria. Urine dipstick shows culture shows increased leukocyte positive nitrates and gram positive organism। कौन सा है इसका, हमने कल भी पढ़ा था कि स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस, ठीक है। जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं उनमें कॉजेटिव एजेंट जो है वो क्या है, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस है। क्लियर, एक्सीलेंट, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस। A patient presented with Crohn's disease for her treatment of remission, corticosteroids are given। What is the best for the maintenance, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ रिमिशन के लिए तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन के लिए हम क्या देंगे, तो मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन के अंदर क्या देंगे, एजीथायोप्रीन देंगे। एक्सीलेंट, क्लियर। The next is a soldier with high altitude experience of hypothermia. On returning to base camp, he adapts cold to cold weather by heat generation due to which of the following, तो it is posterior hypothalamus। अब हम पढ़ेंगे कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का फंक्शन, ठीक है। हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो कब एक्टिवेट होगा, जब कोल्ड टेम्परेचर होगा, ठीक है। और कोल्ड टेम्परेचर होगा तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगी और उसकी वजह से इंक्रीज्ड हीटिंग हो जाएगी। समझ आई। अब पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है ना, और हमें जब ठंड लग रही है तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, ठीक है। उसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी और हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेशन होगी। क्लियर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखो, जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है ये हमारे पास एक्टिवेटेड कब होगी, जब हॉट टेम्परेचर होगा, जब हमें गर्मी लग रही होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी और हम कूल फील करेंगे। समझ आई। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब हम लोग आराम से बैठे हुए चिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कूल कर रहे हैं ना, कि कूलिंग चिलिंग कहते हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और हमेशा ये याद रखो कि ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम लोग कूल डाउन रहते हैं, ऐसा ही है ना। और जब हमारे पास जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी काम करेगी तो हम क्या हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे, हाइपर हो जाएंगे। क्लियर। ये तो आपने सीधा सीधा याद रखना है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट कैसे होता है, कोल्ड रिस्पॉन्स से होता है, जबकि एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो हॉट रिस्पॉन्स से एक्टिवेट होता है। क्लियर। इसका मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था कि जब मैं MBBS सेकेंड ईयर में थी तो हमने न्यूरो एनाटमी में ये चीज़ें याद की थी ना, इतनी सारी न्यूक्लियाई वगैरह। तो मैंने ऐसे याद किया था कि जिस कमरे में मैं बैठ के पढ़ रही थी उधर बिल्कुल सामने, मेरे सामने ओवन पड़ा हुआ था और बिल्कुल मेरे पीछे आप डीप फ्रीज़र पड़ा हुआ था। तो सामने जो था वो था मेरे पास ओवन, ठीक है। तो वो क्या है, हीट इंक्रीज़ कर रहा था, हॉट पॉट या ओवन सामने पड़ा हुआ था, वो हीट इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक है। और जबकि पीछे पड़ा हुआ था वो मेरे पास वो था, क्या कहते हैं, डीप फ्रीज़र पड़ा हुआ था। तो वो क्या था हमारे पास, डीप फ्रीज़र फॉर कूलिंग। तो आपने इसको ऑपोजिट करके याद कर लोगे। एक स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छा हमें वो दिया है कि हॉट टेम्परेचर बाय पोस्टीरियर एंड AC बाय एंटीरियर, ठीक है। AC एंटीरियर और कूलिंग डाउन, AC वैसे भी चिलिंग, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल टेम्परेचर हमारे पास बॉडी का रेगुलेट होता है वो किस से होता है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से। ये याद रखने की चीज़ है। ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस या रेगुलेशन कहाँ से होती है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई फॉलोड बाय एंटीरियर न्यूक्लियाई, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। क्लियर। आगे चलते हैं। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक कफ एंड फीवर एंड रेटिक्यूलोनिड्यूलर ओपेसिटीज ऑन द एक्स-रेज, epithelioid cells on histology, what type of reaction is occurring, तो it is type 4 hypersensitivity reaction। clear। अगला है इन पैथोजेनेसिस ऑफ HIV एड्स व्हाट इज अफेक्टेड, तो हमें पता है CD4+ हेल्पर T सेल्स का काउंट क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। इन HIV मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इज कैंडिडिया, ठीक है। कैंडिडिया जो है वो मोस्ट कॉमन है। आ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया एंड हेपेटोमेगाली हैविंग रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ फेंटिंग एंड इम्प्रूव्ड कॉन्शियसनेस ऑन फीडिंग, ही इज ऑल्सो हैविंग इंक्रीज्ड
increased lactate level and ketones. A glycogen storage disease known as von Gierke's disease is diagnosed. Which of the following is deficient in von Gierke's disease? तो ये क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है. क्लियर. von Gierke's तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इज क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस. ये HIV के अंदर यस नहीं, उन्होंने पूछा है फंगल इन्फेक्शन. आज मैं ग्रुप में भी देख रही थी, ये आप डिस्कस कर रहे थे. ओवरऑल अगर आप देखो तो जो वायरस है, ठीक है, जो हमें HIV के अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो कौन सा है? क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है. क्लियर. अब इन्होंने पूछा मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन HIV पेशेंट्स. ठीक है, तो इट इज़ कैंडिडा एल्बिकेंस. अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि इट्स कंट्रोवर्शियल MCQ, तो इसको स्टडी ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. कैंडिडा तो है ही है. कैंडिडा तो इवन डायबिटिक्स में भी होगा. हाँ. बट HIV में क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस एक तो मेनिंजाइटिस कॉज करेगा और मतलब CNS प्रॉब्लम्स कॉज करेगा ना. ओके, ठीक है. क्रिप्टोस्पोरोडियम डायरिया कॉज करेगा. ओके, ठीक है. अच्छा, इसका मैं बताती हूँ आपको कि फंगल इज कैंडिडा इन एड्स एंड HIV इन TB. अच्छा, ठीक है. एंड ओवरऑल इट इज़ क्रिप्टोकोकस. क्लियर. ओवरऑल अगर आप देखते हो तो इट इज़ क्रिप्टोकोकस. क्लियर. ओवरऑल हमारे पास क्रिप्टोकोकस है. ठीक है, जबकि फंगल इज़ कैंडिडा. ठीक है, फंगल है तो ये हमारे पास कैंडिडा है. ठीक है, कैंडिडा के साथ जाएंगे हम, C ऑप्शन. क्लियर. और अगर आप इन एड्स मेरे ख्याल में कैंडिडा ही है. अच्छा, अब देखो कि CD4 काउंट 500 mm3 पर B है और 100 पर काउंट पर B है, तो कैंडिडा. ये आप लोग अगर